सरस्वते नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और मैं अभी उठ गई हूँ। बहुत ही सोचा था कि 4 बजे उठूँगी, लेकिन उठते उठते लेट हो गया क्योंकि रात में बहुत देर तक मुझे जो बैकग्राउंड था वो मैं सजा रही थी, तो इस वजह से रात में लेट से सोई, तो सुबह इसीलिए आंखें नहीं खुल रही थी। तो चले जैसे तैसे करके मुश्किल से उठ गई मैं 4:45 बजे, और उठते ही साथ लग गई मैं यहाँ पे घर की साफ़ सफाई में, झाड़ू पोछा में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य सृष्टि व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है आज से नवरात्रि शुरू हो रहे, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो फिर चलिए, अभी पूजा का समय शुरू हो गया है, तो मुहूर्त है अभी कलश स्थापना का, तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। ये है मेरा आउटफिट, मेरी साड़ी जो मैं आज पहन रही हूँ, व्हाइट और रेड कलर की ये साड़ी। ये सारे पूजा वगैरह में मैं ज्यादा पहनती हूँ, तो यही आज मैंने पहना है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस साल की जो नवरात्रि है मेरे लिए बहुत थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस साल जो नवरात्रि है मैं अपने मायके में सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मैं उड़ीसा शिफ्ट हो गई हूँ, तो अपने पेरेंट्स के यहाँ रहती हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ नवरात्रि जो है मेरे पेरेंट्स के घर पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने माता रानी के लिए जो है आसन बिछा दिया है, और आसन पे थोड़े से चावल बिछा दिए। उसी के ऊपर जो है मैं माता रानी की जो फ़ोटो है वो रखूँगी, उनकी स्थापना करूँगी। मेरे पास जो मेरे खुद के घर पे कच्छ गुजरात में, वहाँ पे मेरे पास माता रानी की मूर्ति है, तो मैं हर साल मूर्ति की पूजा करती थी। लेकिन यहाँ मेरे मम्मी के यहाँ तो फ़ोटो है, तो बस मैं माता रानी की फ़ोटो ही पूजा करूँगी। तो यहाँ मैं चावल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। तो जो कलश और जो जौ बोने वाला जो पात्र होता है वो मैं अष्टदल कमल के ऊपर ही स्थापित करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये एक पीतल का मसाला डब्बा लिया है। ये मैं मसाला रखने के लिए तो नहीं ले रही हूँ, मैं इसमें सारा पूजा का जो भी सामान है, जैसे छोटा मोटा जो भी है, जैसे हल्दी की गांठ हो गया, और कमल गट्टे, और फिर जो सुपारी, ये सब जो हमें लगता है पूजा में, वो सब इसके अंदर रखूंगी, ताकि मेरे को बार बार ढूंढना ना पड़े। डेली डेली माता को जो भी प्रसाद में चढ़ाना है, जैसे लौंग हो गया, इलायची, वो सब रखूंगी, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना होना पड़े, और एक ही जगह पे सारा सामान हो, और इजीली मैं जल्दी जल्दी पूजा कर सकूं। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। तो एक पीतल के प्लेट पर है ना, मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ, ताकि उसके ऊपर जो है अखंड दिया जो मैं जलाऊंगी 9 दिन के लिए, वो इसी के ऊपर मैं रखने वाली हूँ। तो उसके नीचे भी मैं एक अष्टदल कमल बना रही हूँ, और उस पर थोड़ा सा चावल रख दिया, और अभी जो अखंड दिया है उस पर मैंने स्वस्तिक बना लिया। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उस पर आप जो शुभ निशान होते हैं, जैसे स्वस्तिक हो गया, ओम हो गया, या फिर अष्टदल कमल, ये सब आप बना सकते हो। और यहाँ पर कलश के ऊपर भी फिर मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। ये जो कलश है ये मेरे नाना जी ने मेरे मम्मी को दिया था, तो मेरी मम्मी ने फिर मुझे हर पूजा में ये मुझे दिया कि ले तू ये यूज़ कर, इसलिए। और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर है। देखिए, इस पे जगन्नाथ जी का फ़ोटो चित्र इस पे बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स है, रेड कलर जो कि बहुत शुभ कलर होता है। और ये है जॉब होने वाला पात्र। ये मार्केट में देखिए कितना सुंदर मुझे मिल गया। मैंने तो हर साल मैं पेंट करती थी घर पे, लेकिन ये मुझे ऑल रेडीमेड पेंटेड ही मिल गया, तो बहुत ही सुंदर है। और इस पे जो सुंदर एक फूल का डिज़ाइन भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो और इस पर भी मैंने स्वस्तिक बना लिया, जो जॉब होने वाला पात्र है उसमें भी स्वस्तिक बना लिया। और ये जो है नारियल जो कलश के ऊपर स्थापित होगा,
तो यहाँ मेरी मम्मी ने सुबह सुबह रंगोली बना दिया था, तो मेरी यहाँ पर मैं आ गई माता जी के स्वागत के लिए। सबसे पहले उनको यहाँ पर उनके जो चरण बनाए थे मेरी मम्मी ने, उस पर मैंने हल्दी कुंकू मतलब थोड़ा सा लगाया और फिर फूल उस पर रख के एक छोटा सा दिया जला दिया, ताकि ये माता जी को स्वागत के लिए मैंने ये एक दिया जलाया है कि माता जी यहीं से मेरे घर के अंदर प्रवेश करें। तो चलिए, सारी तैयारी हो गई, भगवान माता जी के स्वागत के लिए दिया भी जला दिया और अब यहाँ पर मैं आचमन से मेरी पूजा की शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले आचमन से ये प्रण लिया कि मैं ये 9 दिन का जो मेरी नवरात्रि का व्रत है वो मैं मतलब बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करूँ, माता जी से मैंने ये प्रार्थना की। और यहाँ पे देखिए, कलश स्थापना के लिए कलश में मैंने पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया और फिर उसमें हल्दी की गांठ और कमलगट्टा और सुपारी और फिर लौंग, इलायची और थोड़ा सा चावल और जो हल्दी और फिर कुमकुम, ये सब मैंने डाल दिया। और फिर जो आम का पत्ता है वो रख के उस पे मैंने जो नारियल है वो रख के यहाँ पे कलश की स्थापना कर दी। तो कलश को दिया और धूप दिखाकर फूल अर्पण करके इस प्रकार से मैंने कलश की स्थापना की। और फिर उसके बाद में ये है माता जी का जो फ़ोटो मेरे घर में मंदिर में था, वो यहाँ पे मैंने ला के रखा और जो है गंगा जल से उन छिड़काव करके फ़ोटो को पोंछ लिया अच्छे से। और यहाँ पर पंचामृत से भी फिर भगवान जी की जो फ़ोटो है और बाकी जो कलश है उन सब पर भी मैंने पंचामृत का छिड़काव कर दिया, ताकि जो पूरा जो स्थान है वो पवित्र हो जाए। और फिर फ़ोटो को अच्छे से पोंछ लिया और फिर जो है चंदन और हल्दी कुंकू लगाकर माता जी की पूजा की। और यहाँ पर मैं ना गणेश जी की स्थापना करना भूल गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, चावल के ऊपर एक सुपारी रख के उसको तो चंदन और हल्दी कुंकू लगाकर गणेश जी की स्थापना की। इस प्रकार से फूल अर्पण किया और दिया और धूप दिखा के उनकी पूजा की और इस प्रकार गणेश जी की स्थापना की। सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वती। मुझे भगवान जी का श्रृंगार करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ़ोटो फ्रेम को तो हम लोग इतना कुछ कर नहीं सकते, बस हाँ मतलब चुनरी ओढ़ा लिया, फिर एक माला लगा दिया, बस उसी से ही कर सकते। इसीलिए मैंने माता जी का जो विग्रह है वो मैंने ख़रीदा था और मैं हर साल नवरात्रि में जब भी माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है और मैं बस देखते ही रहती हूँ। मैंने माता रानी को हर वक्त देखती रहती हूँ और मुझे आरती करते समय भी बस मेरा ध्यान उन्हीं के ऊपर होता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे और उनके जो मुख को वो हमेशा मैं निहारती रहती हूँ कि उनकी मुझे ऐसे लगता है जैसे माता रानी हंस रही है, स्माइल कर रही है। तो आप जितना भगवान जी को आप देखते हो ना, उतना ऐसा लगता है कि वो बस हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे मैं नवग्रह की भी स्थापना कर रही हूँ। साथ ही साथ नवग्रह की स्थापना के लिए मैंने 9 जो सुपारी वो लिए हैं, चावल के ऊपर मैंने 9 सुपारियों को रखा और फिर उसको उस पे पंचामृत से उनको शुद्धिकरण किया और फिर हल्दी कुंकू लगाकर फूल अर्पण करके दिया बाती करके उनकी पूजा कर ली। और अब यहाँ पर मैं अखंड ज्योत जो है वो जला रही हूँ। तो यहाँ अखंड जो दीप जो है वो भी मैंने जला दिया और फिर अखंड दीप की भी मैंने पूजा कर ली। एक साइड में एक छोटा सा दिया मैंने स्टार्टिंग में ही जला दिया था। कोई भी पूजा जब आप करते हो तो स्टार्टिंग में एक दिया आपको जला लेना है नवरात्र के समय, और वो दिया उसी दिए से फिर सभी जो भी है, चाहे कलश हो, अखंड दिया हो, गणेश जी हो, माता रानी हो, सबकी वही दिया से आपको दिया और धूप दिखा के उनकी पूजा करनी है। तो यहाँ पर मैंने जौ भी बो लिया, जो जौ का पात्र है उस पर भी मैंने हल्दी कुंकू और फूल अर्पण करके और दीप और धूप दिखाकर उसकी भी पूजा कर ली। तो बस इसी प्रकार मेरी जो पूजा है, जो नवरात्रि की जो विधि है वो पूरी हो गई। यहाँ मेरे पास जो है दुर्गा सप्तशती की एक किताब है, उसकी भी फिर मैंने पूजा कर ली। और यहाँ पर माता रानी को जो श्रृंगार का सामान है वो यहाँ पर मैंने उनको श्रृंगार का जो सामग्री है वो चढ़ा लिया। सरस्वते नमः।
तो अभी हम सब मिलकर यहाँ पर आरती करने लगे हैं। सबसे पहले मेरी मम्मी ने आरती की शुरुआत की। तो मेरी मम्मी ने भी उस दिन देखिए रेड और वाइट कलर का साड़ी पहना हुआ था। तो हम है ना यहाँ पे जब भी कोई पूजा पाठ होता है, जैसे लक्ष्मी जी का जो मेन है, लक्ष्मी जी का जो भी व्रत होता है उसमें हम रेड और वाइट का साड़ी पहनते हैं। तो मैंने बोला सोचा नवरात्रि में भी मैं रेड और वाइट ही पहनूंगी। तो यहाँ पे हम सब लोग फिर मिलकर आरती करने लगे। आरती के बाद जो है मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हवन किया। तो जो गोबर के कंडे होते हैं उसको पहले गैस पर थोड़ा सा मतलब जला लिया उसको, और फिर वो जब गर्म हो गया था तो उस पर घी डाल के फिर यहाँ पर मैंने जो हवन सामग्री से है ना, मैंने माता रानी के जितने भी नाम होते हैं उन सब नामों को लेकर यहाँ पे मैंने हवन किया। और माता रानी के नाम ले, और जो नवग्रह के नाम है, और जो हमारे कुल देवता है, जितने भी देवी देवताओं के नाम मुझे आते हैं उनके नाम से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हवन कर लिया। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा अभी संपन्न हो गई और अभी बज रहे हैं 10:30-11 बज रहे होंगे अभी। मैं टाइम तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन जब मैं आरती कर रही थी तब 10 बज रहे थे, तो अभी वो 10:30 हो गया होगा। और अभी मैं जाऊंगी ऑफिस, क्योंकि आज छुट्टी तो नहीं मिला तो मुझे ऑफिस तो जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं अभी ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ और फिर आपको फिर से शाम को मिलती हूँ शाम की आरती में। One eternity later. तो यहाँ शाम की आरती के लिए मैंने वाइट कलर की साड़ी पहनी थी, क्योंकि पहले जो नवरात्रि का रंग था वो सफ़ेद था। तो मेरे पास एक सफ़ेद साड़ी थी तो मैंने पहन ली। और यहाँ पर मैंने जो पल्लू होता है उसको पिनअप कर लिया, ताकि मेरे जो हाथ है वो एकदम फ्री रहे। मुझे बार बार, क्योंकि साड़ी ना बहुत स्लिपरी थी, तो इस वजह से मैंने उसे पिनअप कर लिया। तो ये है मेरा लुक शाम वाला। नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी तो प्रसाद में मैंने जो है साबूदाना की खिचड़ी और साबूदाना की जो खीर होती है वो मैंने बनाया था। तो माता जी को वही मैंने भोग लगाया शाम के समय। सुबह के समय तो जो फल होते हैं वो लगाती हूँ, और जो हर दिन का जो भी भोग होता है वो लगाती हूँ, और साथ में पान का भोग लगाती हूँ। लेकिन शाम के समय फिर मैं उनको जो है, जो व्रत में मैं जो खाती हूँ बस वही मैं भोग में लगाती हूँ। और यहाँ देखिए मैं जो दुर्गा सप्तशती है वो सुबह के समय तो मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मुझे बैंक जाना होता है। तो शाम के समय ही फिर मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो इस बार जो डेकोरेशन के लिए मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वो है पिंक और वायलेट। तो पिंक और वायलेट का ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। और मेरा इस बहुत मतलब दिनों से इच्छा था कि मैं ये जो बैकड्रॉप है, जैसे ग्रीन ग्रास के ऊपर फूल ऐसे नीचे की तरफ गिरते हुए, ये वाला जो था मतलब डिज़ाइन का जो बैकड्रॉप है ये मुझे बनाना था। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी। तो इस बार नवरात्रि में फिर मैंने वही मतलब यहाँ पे बनाया। और भुवनेश्वर में भी ना मुझे ये जो सारा डेकोरेशन का सामान है ना बहुत इजीली, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो मुझे इस बार बहुत खुशी हुई। मतलब यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार भुवनेश्वर में। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं जो सुबह की पूजा है वो यहाँ पर ख़त्म कर रही थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि कन्याओं के आने का समय हो गया था। मेरे पापा लेके आ रहे थे, तो उससे पहले मुझे पूजा ख़त्म करनी थी। तो मैं बहुत ही गड़बड़ में थी उस दिन, तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे पूजा ख़त्म कर दिया।
और इस दिन जो है मैंने हार अपने घर पे ही बनाया था। तो हमारे जो घर पे मैंने ये जासवंत के फूल मुझे मिले थे, तो उसी से मैंने हार बनाया, क्योंकि माता रानी को है ना जासवंत के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कन्याएं आ गई थी, तो मैं सभी कन्याओं को अलता लगा रही थी यहाँ पर। और देखिए मेरी साड़ी इस बार की नवमी में मैंने ये वाइट और रेड कलर की साड़ी पहनी है, जिसके पल्लू में मतलब जो माताएं हैं, माता रानी का जो मुख मतलब चेहरा वो बना हुआ है यहाँ पे। तो सभी कन्याओं को यहाँ पर जो है मैंने जो चुनरी ओढ़ा ली और सभी को जो सिंदूर लगा दिया उनको, और सबको यहाँ पे जो गिफ्ट में मैंने स्टील के जो छोटे छोटे प्लेट होते हैं वो, और उनको एक बिंदी का पैकेट और फ्रूट्स ऐसे गिफ्ट में दिया। तो ये जो कन्याएं थी ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उड़ीसा में मतलब ऐसे कन्या भोजन का कोई कंसेप्ट है नहीं। तो पहली बार ये कन्याएं मेरे घर पे आई हुई थी और ऐसे मतलब भोजन करके फिर गिफ्ट पाके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। फ्रेंड्स, कन्या पूजन हो गया, बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया, और सभी जो कन्याएं थी उन्होंने खूब सारा आशीर्वाद दिया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने सबने पेट भर के खाया। वो सबसे मतलब इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि कन्याओं ने बहुत ही मतलब अच्छे से पेट भर के सबने अच्छे से खाया। तो फिर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल सौरभ सृष्टि ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी को हैप्पी दशहरा। बाय बाय।